ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है गाइस, वो आज पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा लेंस पे। ठीक है, चलो अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, फाइन। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई लेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या है। मैं आप लोगों को एकदम धीरे धीरे सब चीजें बताना शुरू करूंगा। सबसे पहले डेफिनेशन का एक स्टेटमेंट डालूंगा मैं यहाँ पे, और वो चीज को मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, फाइन। सो मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, करेक्ट, वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है हमारा। इट्स अ ट्रांसपेरेंट refracting, the transparent refracting medium, okay, bounded by two surface, मतलब देखो दो सरफेस होते हैं उसको, bounded by two surface, bounded by टू सरफेस। और ये ना मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा इसका डेफिनेशन का मीनिंग भी क्या है। वन ऑफ विच मस्ट बी स्पेरिकल, वन ऑफ विच मस्ट बी स्पेरिकल। मतलब देखो, उन्होंने क्या, लेंस ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है, फाइन, उसको दो सरफेस होते हैं। सेकेंड थिंग इज, एक कंपलसरी स्पेरिकल होना चाहिए भाई। तो आप सोच रहे स्फेरिकल तो होता है ऐसा, नहीं ना, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो, एक जगह पे देखो प्लेन होता है और ऐसा बनता है, मैं दिखाऊंगा आगे वैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बॉन्डेड बाय टू सरफेस, वन ऑफ विच मस्ट बी स्पेरिकल, मतलब एक आपका कंपलसरी स्पेरिकल होना चाहिए भाई, ये याद रखो। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम जो हमारा मेन है, मेन जो हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले सब लोग को पता हो, सब लोगों ने सुना कॉन्वेक्स लेंस वगैरह सुना ही होगा। ठीक है, और लोअर क्लास में इसके बारे में अच्छे खासा पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने। बट गाइज आज हमारा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं डायरेक्टली सम की तरफ या डेरिवेशन की तरफ जा सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग के नो ये सब चीजें क्लियर है अच्छे से, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। तो सबसे पहले तो ये पहले मैं क्लियर करूंगा सारी चीजें आप लोगों के लिए। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस, गाइस कॉन्वेक्स लेंस मतलब बेसिकली ऐसा दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा वैसे मैं। एक्चुअली इसको ना ड्रॉ करने का एक तरीका होता है, ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं और ऐसे बना देते हैं, ऐसा बनता है ये। ठीक है, फाइन। सो नाउ ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में ये जो देखो बीच का है ना, बीच का बहुत थिक है, देखो आपका ये, देखो ये एकदम थिक होता है। सो मतलब मिडिल पार्ट आपका थिक होता है, जो एजेस होते हैं वो आपके थिन होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे तो भाई क्या है इसका, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि उसका मिडिल पार्ट है थिक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थिक इन मिडिल, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और सेकेंड यहाँ पे लिख सकते हो थिन ऑन एजेस, मतलब ये वाला लोअर पार्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ गाइस। यहाँ पे ना दो स्पेरिकल मिरर है, ऐसा एक घूम के आता है, वो डिटेल में आगे बताऊंगा। ऐसा एक घूम के आता है ऐसे, और फिर ऐसा एक घूम के आता है ऐसे, वो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा तुम लोग को डिटेल में। ठीक है, सेकेंड थिंग इज ये हमारे सारे कॉन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वर्जिंग मतलब देखो ये रे ऑफ लाइट गई, इसको हिट हुआ, ये रे ऑफ लाइट गई, इसको हिट हुआ, ये रे ऑफ लाइट गई, इसको हिट हुआ। कॉन्वर्जिंग मतलब होता है सब साथ में एक साथ में आते हैं, मतलब हिट होने के बाद ऐसा। ठीक है, फिर अगेन हिट, एक मान लो स्ट्रेट निकल गई हमारी, और ये एक ऐसे, ये हमारे कॉन्वर्जिंग लेंस। सो मतलब हम थर्ड पार्ट पे डाल सकते हैं, इट्स एन कॉन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं। ठीक है, फाइन, एरो बना लेते हैं अच्छे से। ओके, फाइन। नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। ओके,
कॉनकेव लेंस, ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, मतलब बहुत से लोगों को बच्चों को आता होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी शुरुआत करो तो बेस से शुरुआत करो, सो दैट आपको सब चीजें क्लियर हो। ठीक है, जैसे कि देखो कॉनकेव लेंस में होता है कुछ ऐसा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वैसे आगे, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ इस बारे में। ठीक है, बीच में हमारे एक सरफेस होती है। ओके, अगर यहाँ पे देखो तो उसका मिडल पे थिन है और एजेस पे तो क्या उसका थिक है। ठीक है, तो मतलब आपके जो एजेस बनते हैं गाइस वो आपके बनने वाले हैं थिक बनेंगे, और आपका मिडल जो होगा वो आपका क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मिडल इज थिन, बहुत पतला होता है। ठीक है, सेकेंड, एजेस आर थिक। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट जब जाएगी, ये तो स्ट्रेट निकल जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो ये वाला क्या डाइवर्जिंग है, देखो उल्टे हो गए, सब डाइवर्ज हो गए, सारे के सारे डाइवर्ज हो गए, और सेंटर वाला हमेशा स्ट्रेट निकल जाता है, वो बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो फोर्थ वाला हमारा क्या होता है, इट्स एन डाइवर्जिंग लेंस, इट्स एन डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, अब इसमें और डिटेल में आ गए आप लोग को बताना शुरू करूंगा, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास पड़े आगे भी, वो इसके बाद मैं सिखाऊंगा। ठीक है, आपने अच्छे से पुट डाउन करना है। अभी यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिखा था, यहाँ पे वन ऑफ विच मस्ट बी स्पेरिकल, तो आपको लग रहा है यहाँ पे तो ये भी सर स्पेरिकल, ये भी स्पेरिकल है, इसमें तो दो दो स्पेरिकल है, हाँ करेक्ट है, दो दो स्पेरिकल आपके पास, लेकिन ऐसा भी आगे आएगा जिसके अंदर आपका एक स्पेरिकल होगा और एक स्पेरिकल नहीं होगा, आपका एक साइड का प्लेन होगा, प्लेन मिरर, और एक ऐसा होगा। एक दो और एग्जांपल है, बताऊंगा मैं कंपलसरी। ठीक है, तो लोग अच्छे से पुट डाउन कर लो, डायग्राम वायग्राम ड्रॉ कर लो, एकदम नीट एंड क्लीन बनाओ गाइस, नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन बनाओ। किसी को कुछ डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो गाइस, बी फ्री टू आस्क। ओके गाइस, सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस, टाइप्स ऑफ लेंसेस। ठीक है, चलो पहले सारे कॉन्वेक्स के देख लेते हैं, फिर कॉनकेव के देखेंगे। ठीक है, अब सब लोग को पता ही होगा, ये पहला वाला तो हमने देखा ही है, देखो फर्स्ट वन। ठीक है, ये फर्स्ट हम लोगों ने देखा होगा, और इसको हम नेमिंग क्या करते हैं, इट इज नथिंग बट बाय कॉन्वेक्स लेंस है ये। ठीक है, इट इज नथिंग बट बिकॉज दोनों साइड पे कॉन्वेक्स लेंस, ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, याद रखना है। सेकेंड, धीरे धीरे देखना। ओके, अब ये वाला देखो, एक साइड पे आपका प्लेन होगा, ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब एक साइड पे देखो आपका प्लेन है पूरा, और दूसरी साइड पे आपका कॉन्वेक्स। देखो मैंने बोला था आपको एग्जांपल में, मैंने कहा एक स्फेरिकल सरफेस कंपलसरी होना है, इसमें दोनों भी है, इसमें एक साइड पे प्लेन है और एक साइड पे आपका कॉन्वेक्स है, तो मतलब ये प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वन। ओके, अभी इसके अंदर क्या हो सकता है, आपके पास एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो ये दोनों भी देखो ऐसा और ऐसा जोड़े, उप्स, ये बनाना हो गया, बनाना। ये बनाना का शेप का हो गया हमारा, इसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, सब लोगों को लगता हो कि सर ये बिहेव कैसे करेगा, कॉनकेव की तरह करेगा, कॉन्वेक्स की तरह करेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है गाइस, देखो ये आपको इतना कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, तो ये जो लास्ट में क्या लिखा है, कॉन्वेक्स लिखा है लास्ट में, ये कॉन्वेक्स, तो गाइस कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा ये बिहेव किसकी तरह करेगा, कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा ये याद रखो। ठीक है, फाइन, नेक्स्ट ये सारे कॉन्वेक्स के हो गए। अब इस पे आते हैं, कॉनकेव के पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, ये तो सब लोगों ने देखा ही होगा, अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाय कॉनकेव लेंस हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बाय
कॉनकेव लेंस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। सेकेंड ओके, सेकेंड में ऑफ कोर्स यहाँ पे तो एक प्लेन है और कॉन्वेक्स है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लेनो कॉनकेव बनेगा। मतलब देखो ये एक ऐसा आएगा, लाइन स्ट्रेट बनेगी, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा बनेगा और ऐसा आएगा। सो हम क्या नेमिंग करेंगे इसको, इज नथिंग बट प्लेनो कॉनकेव। सो दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस है हमारा, ठीक है। लेंस डाल, ओके। थर्ड जाता है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली व्हाट विल डू, इधर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स बना है, तो इधर भी ऑलमोस्ट वैसे ही सेम होगा। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा कर्व आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऐसा बनाएंगे और इसको भी थोड़ा सा ऐसा और ये थिक बना देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बनेगा। सबको समझा ये हमारा टाइप्स ऑफ लेंस है। कुछ डाउट है क्या किसी को, तो पूछ लो, पूछ लो किसी को डाउट होगा तो। ओके हाँ, और इम्पोर्टेंट थिंग जो बताना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे पूरे पोर्शन में, पूरे पोर्शन में तुम लोगों के पास थिन लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि टेक्स्ट बुक में ऐसा लिख के आएगा या तो नोट्स में कहीं लिखा होगा द थिन कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा। तो मतलब मैक्सिमम आपके बुक में जितने भी लेंस, सारे के सारे थिन ही आपने इस्तेमाल करने हैं वहां पे। और ये वाला मैक्सिमम जगह पे इस्तेमाल होगा। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब लोग देखते आए, मतलब ये वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ये वाले कभी कभी हो गए यूज, बट ये सबसे ज्यादा, मैं बोलूँ 70 to 80% इस पे मैक्सिमम सम्स आएंगे तुम्हारे पास, ये फर्स्ट टू टाइम्स हमारे पास, ठीक है, पूरे पोर्शन में। मतलब पूरे ये रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में जहाँ पे जितना भी लेंस का पार्ट है हमारे पास, मैक्सिमम ये ही दो लेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके गाइस, चलो तो फटाफट से लिख लो, अपने बुक के अंदर पुट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कुछ थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज गाइस देखो ये बहुत बेसिक्स है और ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज आगे आप लोगों को हेल्प मिलने वाली। यहाँ पे हम सीखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने बनते हैं, ऑफकोर्स दो स्पेरिकल मिरर हमारे पास, दो तो बनेंगे हमारे पास। एंड सेकेंड हमें पता होना चाहिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ये अच्छे से इंट्रोडक्टरी पार्ट एकदम समझ लो गाइस, दिमाग में डाल दो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे तो डेरिवेशन होगा ना, आपको वहां पे सारी चीजें की हेल्प मिलेगी। ओके नाउ लेट्स गो विद दिस। तो मैं एक एक डायग्राम पहले अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। अगर आप ये देखो, ये इधर तो देखो, देखो देखो, ये वाला जो है आपके पास ऐसे एक बनेगा, ठक 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 ऐसा बनेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ से देखो, सेकंड ऐसा घूम के बाहर आएगा, देखो ऐसा बनेगा। ऐसा दो मिरर होते हैं जो जॉइंट होते हैं और लेंस बनाते हैं हमारे, दो स्पेरिकल, ठीक है। सो ऑफकोर्स सीधी बात है गाइस, दो स्पेरिकल है हमारे पास, तो दो सेंटर भी होंगे, मान लो C1 है और ये वाला हमारे पास क्या है, C2 है। तो ये ऐसा सर्कल है ना, ऐसा है, देखो समझ लो उसको, ऐसा सर्कल है ना वो, तो उसका रेडियस कैसा होगा, ऐसा बनेगा। उपसी उपसी, ये हमारा रेडियस बनेगा, मान लो इसको R1 पकड़ लिया, ठीक है। फाइन, दूसरे की अगर रेडियस की बात करें तो थोड़ा नीचे बना लेते, एक लाइन में नीचे खींच लेते हैं ऐसे, इधर बन जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा R2 ऐसा, ठीक है। फाइन, सब लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सेंटर सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, वो इनके सेंटर्स के थ्रू पास होती है, बाद में डिटेल में बताऊंगा तुम लोगों को लेटर स्टेज पे। सबको समझा है इसका मतलब, यहाँ पे देखो दो रेडियस है और दो सेंटर है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो स्पेरिकल मिरर जॉइंट हुए हैं, ठीक है। Fine, अभी आगे ये वाला देखो, ये वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। ये वाला देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स पढ़ा हमने, बराबर।
तो देखो प्लेनो कॉन्वेक्स इधर मैं ड्रॉ करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ मैं। ओके, तो ये तो प्लेन हो गया। तो सर्कल कहाँ से बनेगा? आपको इधर से ही बनने वाला है, राइट? इधर से बनेगा ऐसे, धप 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 धप, ऐसा बनेगा, राइट? ये सेकंड पार्ट है हमारे लिए। ओके, तो अब बारी आती है भाई इसके सेंटर की। तो भाई इसका सेंटर तो यहाँ से निकलेगा, ये C1 बन जाएगा सेंटर, और यहाँ से लाइन खींच दे तो ये आपका बन जाता है रेडियस। ये R1 पकड़ो या R2 पकड़ो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है? अभी ये कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। देखो इसका रेडियस, जो ये स्फेरिकल का रेडियस जो है, वो तो हमें पता चल गया कि इसका रेडियस तो हमारे पास R1 है, ठीक है? अब इसके बारे ये भी प्लेन सरफेस है ना गाइस, तो इसका रेडियस हम मान लो कंसिडर करके चलते हैं R2 है, बट ये प्लेन सरफेस है, तो इसका रेडियस जो बनेगा प्लेन सरफेस का, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, एकदम इनफाइनाइट, दूर कहीं तो भी, पता नहीं कहाँ पे होगा। तो मतलब यहाँ पे इसका जो R2 होता है गाइस, मतलब ये वाला प्लेन का, वो इनफाइनाइट सरफेस पे होगा, ये याद रखना, बिकॉज ये सम्स में काम आएगा आपको। जब आप मेंशन करेंगे भाई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें स्फेरिकल पार्ट जो है उसका रेडियस की वैल्यू इतनी इतनी है, तो आप सोचोगे सर तो फिर प्लेन का क्या है रेडियस? तो भाई क्या होता है, इनफाइनाइट पे होता है, नॉट डिफाइन होता है, याद रखो, नॉट डिफाइन होता है कंप्लीटली, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, बिकॉज हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो तुम पता होना चाहिए मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलो गाइस ये लिखो फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को, ये मैंने कॉन्वेक्स का बताया ना, थोड़ा कॉन्केव का ही बता देता हूँ तुम लोगों को डायग्राम, ठीक है? इसके बाद हम ऑप्टिकल सेंटर वगैरह देखेंगे, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर के वक्त पे। तो वो चीजें समझ लेना गाइस, आप लोगों ने आज का समझ लिया ना, फिर आई डोंट थिंक सो तुम्हें आगे कहीं रिलेटेड टू डायग्राम कहीं प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? चलो गाइस लिख लो इसको, तो लिख लो। हाँ जिनके बोलो, हाँ सर जिनके। किसका रेडियस नॉट डिफाइन होता है, वो फिर से एक्सप्लेन करो। ये देखो एरो दिख रहा है क्या? एरो किसकी तरफ रखा है मैंने? ये प्लेन है ना, हाँ। ये प्लेन दिख रहा है, प्लेन। यस सर। वो स्पेरिकल पार्ट तो है ही नहीं, वो हमारा स्पेरिकल पार्ट है ही नहीं, तो उसका तो रेडियस बनेगा ही नहीं, ठीक है? तो इसका रेडियस इसलिए हमें क्या वहां पर लिखना है, नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी मतलब होता है तुम्हारा नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि उसका रेडियस होगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि प्लेन सरफेस है। रेडियस किसका होता है हमारे पास? जो हमारे पास स्पेरिकल सरफेस होता है। तो स्पेरिकल सरफेस तो ये रहा, ये वाला, उसका रेडियस R1 है, जो यहाँ से यहाँ पकड़ा है मैंने। ये तो प्लेन है ना, इसका तो रेडियस आएगा नहीं, प्लेन सरफेस है, कहाँ रेडियस बनेगा? ऐसा है वो सरफेस, राइट? कहाँ रेडियस बनेगा? नहीं बनेगा इसका रेडियस, इसलिए उसका रेडियस जो भी कंसिडर करना है वो तुम्हारा नॉट डिफाइन होता है, ठीक ओके है? सर। हाँ गाइस सुनो, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस, कि ये वाला जो हमारे पास कॉन्केव लेंस का है, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास दो स्पेरिकल है यहाँ पे, ठीक है? और ये जो सेंटर टू सेंटर जो लाइन जाती है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, सेंटर से लेके सेंटर की लाइन जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये वाला देखो एक प्लेन सरफेस है हमारे पास, और ये पूरा स्पेरिकल है ये वाला। तो ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला था कि स्पेरिकल पार्ट का आपका रेडियस बनता है, जो प्लेन सरफेस होगा उसका रेडियस बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए उसका रेडियस क्या होगा तुम्हारा? नॉट डिफाइन। मतलब देखो ये प्लेन सरफेस दिख रहा है, उसका रेडियस R2 पकड़ा है, विच इज नॉट डिफाइन। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे सर अगर हमें कंसिडर ही नहीं करना तो फिर हम लिखे क्यों नॉट डिफाइन, मतलब पकड़ना है नहीं उसको? इसका रीजन ऐसा है गाइस, आप लोगों को आगे ना, आगे के सम में लेंस मेकर इक्वेशन वगैरह आने वाले हैं, सुन लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और तुम लोग को याद होगा कल हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस के न्यूमेरिकल्स देखे गए, सब लोग को याद है राइट? उसके अंदर आपके पास रेडियस देखो, फॉर्मूला में μ2 माइनस μ1 अपॉन r, देखो रेडियस था अपने पास, राइट? वो रेडियस की जगह पे वो वाला फॉर्मूला आगे भी यूज होने वाला है, वो फॉर्मूला आगे भी आएगा जब आपको लेंस मेकर इक्वेशन बनाना होगा ना, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो इक्वेशन आई है वो आपको वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ गाइस कि ऑफ कोर्स वहां पे लेंसेज के बारे में दो लेंसेज डेफिनेटली आने वाले हैं, तो दो रेडियस का इस्तेमाल होगा श्योरली, ठीक है? तो आपको सब में भी आएगा वहां पे प्लेनो कॉन्वेक्सो लेंस, ऐसा आ सकता है। तो आपको बताना भाई प्लेन वाला है मतलब उसका रेडियस जो पढ़ने वाला है वो आपका 0 होगा। मैं आपको बताऊंगा, बराबर से बताऊंगा, जब आपका डेरिवेशन आएगा नेक्स्ट पार्ट में, आपको समझ जाएगा कि हाँ इसका सर बता रहे कि दो दो रेडियस अपने को पता होने चाहिए, इसलिए, ठीक है? चलो गाइस लिख लो इसको।
होगा सबका गाइस? डन? ओके, सो हियर वी गो. ऑप्टिकल सेंटर. मतलब गाइस मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब मैं डायग्राम बताऊँ या कुछ बताऊँ तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा ऑप्टिकल सेंटर. मैंने तुम्हें स्ट्राइक करना, सर ने क्या बोला ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए. ठीक है, सो ऑप्टिकल सेंटर मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा शायद से, फिर ही बता देता हूँ मैं. ओके, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस गाइस. देखो मैंने हमेशा से बोला हुआ है कि आपको बेसिकली ये वाले लेंसेज ही यूज करने वाले. 90% आपके लेंसेज जो होने वाले हैं वो ये बेसिस पे ही होंगे, ये वाले ही होंगे आपको मैक्सिमम सम जो आएंगे. ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मतलब आपके पास देखो दो सेंटर है, राइट. अब दो स्पीयर मतलब दो सेंटर है, पता है सबको, ये C1 और मान लो C2. ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट इनके ये वाले सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. ये वाला जो ओ वाला पार्ट, ओ बना देता मैं. यहाँ से जब अगर लाइन जाती गाइस वो अनडेविएटेड होते हैं, सीधा निकल स्ट्रेट निकल जाती है, सीधी निकल जाती है. चाहे तुम कितनी भी लाइन बनाओ सेंटर के थ्रू नहीं निकल जाएगी, इसके थ्रू निकल जाएगी ऐसे. दिस इज अनडेविएटेड लाइन, कहीं भी डेविएट नहीं होगी, सीधा सेंटर से निकल जाती है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, फाइन. लास्ट और एक बता देता हूं मैं, सबको पता होगा ये वाला भी, टुडुक टुडुक. ठीक है, ये हमारा बन जाते हैं, दो सेंटर आ जाएगा, ये बनेगा C1, ये बनेगा हमारा C2, ये बनेगा ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर चाहे वो कॉन्वेक्स का हो चाहे वो कॉन्केव का हो, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं. उनके सेंटर से लाइन जाती है ऐसे, वो सीधा अनडेविएटेड निकल जाती है, देखो ऐसे खत्म. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें सारी, सो दैट वो आपको हेल्प करेगी आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. ठीक है, चलो गाइस लिख लो इसको अच्छे से, बुक और पेन निकाल के, पुट इट डाउन इन अ बुक गाइस. डेफिनेशन लिख के दूं क्या इसका, अगर तुम्हें लिखना हो तो मैं तुम्हें डेफिनेशन भी लिख के देता हूं मैं इसका. ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख सकते हो अ पॉइंट on a principal axis, on principal axis. अब देखो ये पॉइंट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पे आता है ना, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस. देखो ये लेंस, देखो ये पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे और ये पॉइंट लेंस पे भी है तुम्हारे पास. ठीक है, फाइन. तो यहाँ पे होगा a point on a principal axis of a lens through which a ray of light passes undeviated, through which ray of light passes through undeviated. Have you got this guys? सबको समझ में आया है क्या ये? कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं. एनीवन लिख लो गाइस. और आज हमारा लेक्चर यहाँ पे फिजिक्स का हम खत्म करते हैं. कल नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का जो होगा वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा. और कल देखेंगे, कल एक आधे डेरिवेशन में भी हम कर लेंगे कल. ठीक है, लिख लो फटाफट. चलो गाइस, सो लेट्स गो. तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लास्ट टाइप ऑफ सम्स करने वाले हैं जिसमें आपका ट्रिगो आज खत्म हो जाएगा गाइस. ठीक है, मैं ये पढ़ाऊंगा ना गाइस सब लोग को ट्रिग्नोमेट्री, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये एक पैटर्न समझ लो अच्छे से, पूरा पैटर्न समझ लो क्या बताने वाला हूँ. ठीक है, सो लेट्स टेक द सम. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दिस. ओके, 1 प्लस cot थीटा. सारे शो दैट के क्वेश्चंस हैं गाइस, सारे शो दैट के क्वेश्चन हैं. शो दैट 1 plus cot theta plus this is cosec theta
अपॉन 1 minus cot theta plus this is cosec theta equals to this is cosec theta plus cot theta minus 1 upon this is cot theta minus this is cosec theta plus 1. अच्छा, ये लग रहा होगा बहुत ही लंबा चौड़ा सम, एक्चुअली क्या ऐसा नहीं है। ये सम अगर हम कंपेयर करें तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है ये। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको थोड़ा अगर कंसंट्रेट कर लिया ना तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस गाइस, लेट्स गो विद दिस, एकदम ध्यान से करेंगे गाइस। इसके स्टेप्स देखो गाइस, इसके बाद का जो सम होने वाला है ना, उसके स्ट्रेटेजी भी सॉल्व करने की एग्जैक्टली सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं उसके अंदर, सिर्फ स्ट्रेटेजी समझ लो क्या करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे जरा क्वेश्चन में देखकर लेफ्ट हैंड साइड अगर चेक करें तो हमारे पास जो कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा है, ठीक है। फिर ये साइड पे चेक करें तो कॉसेक है, कॉट है, देखो दोनों भी सेम सेम है, बट दोनों में सिर्फ डिफरेंसेस एक चीज का ऐसा है गाइस यहाँ पे कि आपको साइन में तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे -1, चेक करो +1, ये +1, ये माइनस कॉट थीटा, ये देखो ये प्लस कॉट थीटा, देखो डिफरेंसेस है, राइट, ठीक है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें नजर आती है वो ये है गाइस कि यहाँ पे कॉसेक और कॉट से कनेक्टेड वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, इतना आपने ध्यान में रखना है। कॉसेक एंड कॉट वाला कनेक्टेड वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सबको ये समझ में आ गया होगा कि कॉसेक और कॉट कनेक्टेड वाला फॉर्मूला तो हमारे पास ये वाला है, दैट इज दिस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, राइट, ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे, ये ए स्क्वायर है और ये वाला बी स्क्वायर का टर्म है। देखो दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज योर बी स्क्वायर वाला टर्म है। तो गाइस इसको a प्लस बी, ए माइनस बी की तरह स्प्लिट कर सकते हैं ना, सबको तो कोई फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है, दिस इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे होगा दिस इज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा गाइस, इसमें से किसी को भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ सकता है मुझे, एनीवन कुछ डाउट है गाइस किसी को तो पूछ लो प्लीज, बी फ्री टू आस्क। कुछ डाउट है किसी को भी? नोबडी? पक्का? ओके, अब सुनो, इन दोनों में से कोई भी एक टर्म, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक टर्म नीचे शिफ्ट करो, इधर नीचे शिफ्ट करो, नीचे कोई भी, या तो ये शिफ्ट करो या तो ये लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला नेगेटिव वाला टर्म शिफ्ट कर देता हूँ नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी कॉसेक थीटा प्लस दिस इज कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसा सबको समझ रहा है यहाँ तक? किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज गाइस बी फ्री टू आस्क। डाउट है किसी को? एनीवन? लेकिन रेज हैंड्स, या तो अनम्यूट करके बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लो गाइस। पक्का किसी को नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड, ओके। देखो इसको भी अपॉन 1 डाल देंगे, ठीक है। देखो ये किससे इक्वल है, इससे इक्वल है, ये किससे इक्वल है, इससे इक्वल है, राइट। तो ये टर्म का क्यों ना इक्वल्स टू के पकड़ लूं मैं, के मतलब क्या होता है आपका, के इज कांस्टेंट टर्म होता है आपका, ठीक है। क्योंकि देखो ये रेशियो को इक्वल है तो कुछ तो सॉल्व करने का वैल्यू आएगी, उसको हम के पकड़ के चलते हैं, ठीक है। फाइन, अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है guys, ये आपने अगर समझ लिया ना तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप सुन लो अच्छे से। आप सब लोगों ने लोअर क्लास में, जैसे कि 9th स्टैंडर्ड हो गया, 10th स्टैंडर्ड हो गया, आप लोगों के पास एक चैप्टर हुआ करता रेशियो एंड प्रपोर्शन, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो चैप्टर का नाम क्या था, रेशियो एंड प्रपोर्शन था। उसमें आपके पास एक टॉपिक था दैट इज कॉल्ड थियोरम्स ऑन इक्वल रेशियोज था, वो टॉपिक का नाम क्या था, थियोरम्स ऑन इक्वल रेशियो।
जिनको भी याद नहीं है ना तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अब आप लोग को बताऊंगा, अगर याद नहीं है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बताऊं किस तरीके से आपने करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद आप लोगों ने पुटअप करना है सेंटेंस थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, ऐसा लिखना है। तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाला टर्म इसको ऐड हो जाता है, नीचे वाला टर्म इसको ऐड हो जाता है, ये ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाते हैं, नीचे वाले टर्म्स भी आपके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। समझ रहे हो ये? सो मतलब ये कैसे बनेगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा दिस विल बी कॉसेक थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, ऊपर वाला टर्म ऐड। जब भी आप लिखते हो थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियो तो ऊपर वाला टर्म ऐड होता है, नीचे वाला टर्म भी ऐड हो जाता है, ठीक है। सो अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी cosec थीटा माइनस cot थीटा विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू k, ऐसा। ओके, क्या सब लोगों को ये समझ में आया है क्या? तो ही मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं जाऊंगा मैं। सबको समझ में आया है क्या, ये बताओ पहले। यस ओके सर। ओके, अब आगे सुन लो ना, अच्छे से देख लो गाइस। ओके, तो ये जरा चेक करो कहाँ का है, cosec थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, देखो ये दिख रहा है, देखो ये वाला आया है ऊपर। नीचे का भी चेक कर लेते हैं। देखो ये 1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, cot देखो नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, देखो आ गया। ये पॉजिटिव cosec थीटा तो ये पॉजिटिव cosec थीटा, मतलब देखो ये वाला टर्म जो है वो देखो इधर आ गया है, दिख रहा है, देखो इधर मैच हो गया ये वाला टर्म, ठीक है। अब बारी आती है भाई ये वाले टर्म की बारी आती है। अब ये वाला टर्म कैसे करें? चलो ये तो मेरा आ गया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैसे करें, इसको मैं सब फर्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अच्छा, अब एकदम ध्यान से देखना आप लोगों ने, ठीक है। व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज दिस, हमने जो ये वाला कहाँ गया टर्म, देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म जो इस्तेमाल किया है गाइस, हमने क्या सेंड किया था नीचे, ये वाला टर्म सेंड किया था, ये वाला टर्म इधर, ठीक है। तो अगर चाहते हो गाइस तो ठीक है, इसको सेम रख सकते हो, अगर आपको रखना है तो वैसा ही सेम इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो आप गाइस, ठीक है। तो अगर मान लो ये उठा के मैंने अगर आगे सॉल्व किया, आप देख लो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना ये, देखो ये ही सेम पार्ट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, उसको मैंने उठा लिया यहाँ से। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा आप लोगों को बराबर से बताता हूँ, देखो एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसको पकड़ लूंगा मैं के, ओके। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया है। प्रॉब्लम कहाँ पे, मेरा राइट हैंड साइड अब तक आया हुआ नहीं है, ना कि वो मैच हो रहा है फिलहाल। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे चेक करोगे, मैं राइट हैंड साइड पे क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, देखो ये तो आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इधर 1 के बाजू में क्या है, माइनस है, इधर 1 के बाजू में क्या है तुम्हारे पास, प्लस है। तो अगर मैं थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियो लिखूंगा गाइस इसको, तो वापस से 1 प्लस ही हो जाएगा ना, ये ऐड ही हो जाएगा इसको, तो मतलब वापस ये आने वाला है। तो फिर कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे 1 को तो माइनस है, यहाँ पे तो पॉजिटिव, कैसे करें, तो क्या करना है, एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है। क्या करना है, कॉसेक थीटा लिखना है, कॉट थीटा लिखना है, अपॉन 1 करना है, ऊपर और नीचे दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मतलब ऊपर माइनस से नीचे भी माइनस से करना है आपने एडजस्टमेंट, ऐसा। समझ रहे हो गैस मैं क्या बता रहा हूँ, है फॉलोड, ठीक है। वो आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस से ही आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इसको थियरम तो इक्वल रेशियो करेंगे, या तो फिर 2 मिनट रुक जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास नेगेटिव वाला टर्म है वो अंदर भेजना शुरू करेंगे, ये 1 करेंगे, ये -1 हो जाएगा, इसको अंदर भेजो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ पे होगा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब अप्लाई करो गाइस थियरम्स ऑन इक्वल रेशियो, थियरम्स ऑन इक्वल रेशियो, मतलब ऊपर का पार्ट ऐड, नीचे का पार्ट ऐड, मतलब ऐसा हो जाएगा, ज्वाइंट करना है, cosec थीटा प्लस दिस इज cot थीटा, ऊपर शिफ्ट कर तो क्या हो जाएगा -1, अगेन ये भी ऐड करो, सो 1 माइनस यहाँ पे देखो cosec थीटा प्लस यहाँ पे cot थीटा इक्वल्स टू के, ठीक है। जरा चेक करो गाइस, यहाँ पे देखो चेक करो, cosec थीटा प्लस cot थीटा -1, देखो मिला, ठीक है।
cot थीटा पॉजिटिव है, cot थीटा पॉजिटिव है, cosec थीटा नेगेटिव है, cosec थीटा नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, देखो आ गया। और ये है जो वो इक्वल्स टू के है, ये भी जो है वो इक्वल्स टू के है। तो दोनों भी अगर इक्वल्स टू के मतलब ये और ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ लिखना है therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या लिखना है, राइट हैंड साइड। अब बताओ किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बिंदास, एनीवन कोई डाउट है किसी को, दे कैन हैंड रेज, या तो वो अनम्यूट करके मेरे से बात करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक सम करेंगे गाइस इसमें, और 4 सम टोटल करने हैं, ठीक है, एक हो गया अभी और 3 करने हैं ऐसे टाइप के हमें। डाउट है गाइस किसी को तो पूछ सकता है, प्लीज बी फ्री टू आस्क मी। पक्का किसी को डाउट नहीं है? ओके चलो क्या, तो फटाफट से बुक में कॉपी कर लो इसको, फिर ऐसा एक सेम सम लेंगे गाइस और एक सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। चलो गाइस मेक इट फास्ट। ओके गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट सम है, ठीक है। उसको इसको भी सेम थोड़ी स्ट्रैटेजी लगानी है, बिकॉज यहाँ पे चेक करो, देखो ऐसा जब टर्म तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड वाला टर्म मिलता है ना, ऊपर tan sec माइनस और प्लस, जब तुम्हें ऐसा फर्क नजर आता है गाइस तभी समझ जाना है कि भाई हमें ये वाली दो फॉर्मूला के टाइप की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, मतलब जिसमें tan भी आता हो जिसमें sec भी आता हो। तो हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला देखा जाएगा वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, बराबर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज 1 को ना इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सबको ये समझ में आ गया होगा कि ये तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्यों ना उसको उस तरीके से हम शिफ्ट करें। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ sec थीटा प्लस 1, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ sec थीटा माइनस 1। अच्छा देखो ये tan स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर को भी हम थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा, ऐसा, ठीक है। गाइस अब बारी आती है इसके प्लेसेस बदलने की। अच्छा तो प्लेसेस कैसे बदलेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टैन को यहाँ शिफ्ट करना है और एक टर्म को यहाँ पे लेके जाना है। अब एकदम सोच समझ के करना है। अब जरा ऊपर अगर चेक करोगे यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 तो ऊपर है, तो इसको मत शिफ्ट करो, इसको मत शिफ्ट करो, शिफ्ट इसको कर दो, इसको भेज दो नीचे, और इसका एक टैन यहाँ पे भेजो नीचे, ऐसे। देखो इसने मेरी हेल्प की कि भाई ये वाला टर्म मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं इसको ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। तो tan को शिफ्ट करूंगा इधर, इसको शिफ्ट करके लेके आऊंगा नीचे, ठीक है। तो अब क्या बचेगा देखो, दिस विल बी sec थीटा माइनस 1 अपॉन दिस विल बी tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। ये शिफ्ट करना, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज tan थीटा अपॉन यहाँ पे sec थीटा प्लस 1, देखो ये शिफ्ट हुआ नीचे। अब अप्लाई करना है हमारा हमेशा का रूल, ये इसको इक्वेट टू के पकड़ के रखना है, आप लोगों ने भूलना नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे क्या, थ्योरम्स ऑन इक्वल रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करूंगा दैट इज थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियो। तो क्या होता है, ऊपर का टर्म ऐड नीचे का टर्म ऐड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन दिस इज tan थीटा प्लस दिस इज sec थीटा प्लस 1, नथिंग बट इक्वल्स टू क्या आता है, k। अच्छा अभी यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट है सेकंड। जरा चेक करो ध्यान से, tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 किससे इक्वल है, k से। ये वाला चेक करो जो अभी किया हमने, sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, देखो वही है, tan थीटा पॉजिटिव tan थीटा पॉजिटिव, sec थीटा पॉजिटिव sec थीटा पॉजिटिव। 1 जो है माइनस से पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई, बाकी पूरा टर्म सेम है, ये माइनस 1 देखो, ये माइनस 1 एग्जैक्ट, ठीक है। नीचे वाला टर्म में देखो मैच हो रहा है, और ये भी किससे इक्वल है, k से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या समझ में आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा लिखना है, दैट इज tan थीटा प्लस दिस इज sec थीटा माइनस 1
upon this is tan theta plus this is sec theta plus 1 is nothing but equals to this is tan theta upon sec theta plus 1. This is your answer. कुछ डाउट है गाइस प्लीज पूछ लो, बी फ्री टू आस्क. कुछ कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो गाइस, कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो. एनीवन एनीवन एनीवन? किसको भी नहीं है गाइस? पक्का? ठीक है चलो गाइस लिख लो फटाफट तुम्हारे बुक में, ठीक है. फिर और एक ढांसू वाला सम तुम्हें, तो अब मैं तुम्हें देता हूं मैं सॉल्व करने के लिए. हाँ जिंक्या बोलो क्या डाउट है? सर मुझे वो स्टेप नहीं समझी. कौन सा वाली? सर वो सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड में सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 उसके नीचे वाली. हाँ सर वो. ये वाली? हाँ सर. ये पता है ये क्यों आया पता है? ये वाला ये क्यों आया ये समझा क्यों आया? यस सर यस सर. अच्छा तो मतलब तुझे इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें है प्रॉब्लम? किसमें प्रॉब्लम है मतलब? ये अगर समझाए तो फिर क्या डिफिकल्ट है इसमें, मतलब क्या समझाने में? सर मतलब वो किधर से आया वो? ये किधर से आया सा? हाँ सर. अरे रुक 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 रुक. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, वही तो है. 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा. हाँ अब सर समझा समझा. समझा ना अभी? हाँ हाँ सर. हाँ सर. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख के रखा था ये फॉर्म, ताकि तुम्हें समझ आए. मुझे लगा अभी तुम्हें समझ जाएगा ये. किसी को डाउट है क्या और तो पूछ लो गाइस. एनीवन? पक्का नहीं है? क्या है तो पूछ लो. ओके गाइस सो फटाफट कॉपी कर लो, खत्म करो. फिर मैं तुम्हें एग्जाम देता हूँ जहाँ पे तुम्हें खुद ने कोशिश करनी है, ठीक है. यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन. सब लोग ट्राई करना है गाइस. ये वाला सम जो मैंने दिया है फटाफट ट्राई करो गाइस, कोशिश करो. जिसको भी आ जाएगा वो स्क्रीन पे थम्स अप करेगा, ठीक है. उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. गो. ओके गाइस एक बार तुम क्रॉस चेक भी कर लो, ठीक है. मैं भी एक साइड बाय साइड सॉल्व करता हूँ तो आप चेक कर सकते हो. देखो कॉसेक और कॉट उनसे कनेक्टेड वाला जो फॉर्मूला है वो ये कुछ है हमारे पास. सब लोगों ने इतना तो किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये तो डेफिनेटली किया होगा सब. आ गया तो करेक्ट. 1 को यहाँ पे डालेंगे. देखो बहुत सिंपल, सब लोगों ने कर भी लिया होगा. -1 डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा. बहुत सिंपल है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इधर आ जाए कॉस थीटा -1, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स, इसको भी दो चीजों में स्प्लिट करेंगे, कॉट थीटा ऐसे, ठीक है. अभी यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक है. देखो अगर तुम थोड़ा सोच समझ के काम करो, ऊपर कॉट थीटा है और नीचे कॉसेक थीटा -1 है, तो कॉट थीटा रखो, उसके नीचे ये भेज दो ना. देखो ये भेज दो नेगेटिव वाला टर्म यहाँ पे, ठीक है. काम करे, इसको इधर भेज दे और इसको यहाँ पे लेके आ जाए, बराबर. तो हो गया सिंपल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसके चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा दिस विल बी cosec थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस विल बी cot थीटा इक्वल्स टू, इसको शिफ्ट करो नीचे, cot थीटा अपॉन दिस इज cosec थीटा -1 इक्वल्स टू k. बॉक्स बनाए और इसको पकड़ के चले 1 ऐसा, ठीक है. ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है. अब इधर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थियोरम्स ऑन इक्वल रेशियो ऐसा स्टेटमेंट डाल दो, ऊपर के टर्म ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन दिस इज कॉट थीटा प्लस दिस इज कॉसेक थीटा -1 इक्वल्स टू के. ये हम सेकंड बना ले. हो गया ना? अभी देखो आ गया, ये टर्म चेक करो, देखो ये आ गया, ये आ गया, एग्जैक्ट आ गया. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and this is 2 ऐसा. from 1 and 2 this left hand side equals to right hand side, left hand side equals to right hand side. Okay guys,
सबका आया है? कौन कौन कॉपी कर रहा है बोर्ड से वो हैंड रेज करे, जो भी अगर अच्छे लिख रहे होंगे बोर्ड से। ठीक है कशिश, लिख लो फटाफट, मैं वेट करता हूँ मैं। चलो फिर हमें बस अभी लास्ट थोड़ा ही बाकी है, 1 2 समझ बस खत्म हो गया फिर ये पूरा कंप्लीट। तो एक ऐसा अच्छा धुआंधार वाला सम लेते हैं गाइस, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, साइन थीटा प्लस, ठीक है, दिस इज कॉसेक थीटा होल स्क्वायर, मजा आएगा गाइस, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस दिस इज सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7, ठीक है। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे बिल्कुल मत कंसंट्रेट करो, सिर्फ इतना ही कंसंट्रेट करो, बिकॉज ये जो पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से देखो गाइस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो टर्म में लिख लेता हूँ साइन थीटा प्लस, थोड़ा सब लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता ना, ए स्क्वायर सबको पता होगा। देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद। तो इधर वो यूज करना है, इधर भी वो यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करें ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू क्या आएगा कॉसेक थीटा, प्लस ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। हो गया, ओपन हो गया ब्रैकेट्स। अब जाता है नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, मतलब 2 दिस इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अब मैंने पूरी बात ध्यान से देखना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे चेक करोगे, देखो साइन स्क्वायर है, इधर भी चेक करो तो क्या है कॉस स्क्वायर है। क्यों ना इनका अच्छे से ग्रुप बना ले भाई, सबको समझ में आ गया होगा कि सर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाता है ना, इसलिए मैंने ग्रुप बना लिया मैंने। प्लस देखो ये वाला टर्म देखो, अब देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या कॉसेक है। गाइस साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के उल्टे हैं, सबको पता है राइट। साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये सबको पता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ गाइस कि क्यों ना इन दोनों में से कोई भी एक टर्म उल्टा कर दे। तो मान लो मैं साइन को ऐसे ही रखता हूं, मैं मान लो कॉसेक का उल्टा कर लेता हूँ, मतलब कॉसेक का उल्टा क्या आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा, प्लस देखो ये कट भी हो जाता है, इसका फिलहाल कुछ नहीं करेंगे एट प्रेजेंट, इसको ऐसे ही रखेंगे हम, प्लस ये तो इसके साथ ग्रुप बन गया, मतलब ये निकल गया। अब बारी इसकी आती है, देखो इन दोनों में देखो कॉस और सेक ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कोई भी एक टर्म का उल्टा कर सकता है। मतलब cos थीटा को ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये और ये टर्म कट हो जाएगा, ठीक है। अब सुन लो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना आ जाता है 1, प्लस ये आ जाता है 2, प्लस ये भी आ जाता है 2, क्या बचा है देखो हमारे पास बचा है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इतना बचा है हमारे पास। ओके 2 प्लस 2 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। ओके अब मेरी पूरी बात ध्यान रखना गाइस, जरा राइट हैंड साइड पे चेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे सिर्फ tan और cot ही है भाई। तो ये cosec और sec क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे, तो उनकी जगह पे ऐसी वैल्यू डालनी है वहां पे कि वो tan और cot में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि सबको पता है, मैंने पहले भी सब लोग को बताया हुआ है, आई होप सब लोग को पता होगा, ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो मुझे अगर cosec स्क्वायर की जगह पे डालना है तो मैं माइनस cot को वहां पे शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस दिस इज cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट और देखो यहाँ पे चेक कर, देखो सब वापस से स्टेप दिख रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, देयरफॉर tan स्क्वायर को वहां पे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर थीटा 1
प्लस दिस इज tan स्क्वायर थीटा, ऐसा। तो गाइस यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस दिस इज cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस दिस इज tan स्क्वायर थीटा, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस, देखो आ गया ना cot स्क्वायर tan स्क्वायर आ गया, देखो इधर आ गया cot स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा, therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके चलो गाइस लिख लो फटाफट अपने बुक में। चलो चलो गाइस, कुछ डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो गाइस, बी फ्री टू आस्क। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो गाइस प्लीज पूछ लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हेल्प करूंगा वापस से। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके गाइस चलो फटाफट से लिख लो गाइस फटाफट से। ओके सो द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगेन प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है ओके गाइस देखो देखो इधर तो देखो, अब देखो सब लोगों ने यहाँ पे क्यूब वाले टर्म्स देख लिया, कितने क्यूट है ये क्यूब वाले टर्म, सब लोग को थोड़ा सा ध्यान में तो आ ही गया होगा कि सर यहाँ पे तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ तो करना ही पड़ेगा हमें, तो फॉर्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस a इंटू बी, फिर सेकंड टर्म का आ जाएगा b एंड दिस इज स्क्वायर, ऐसा। ठीक है सिमिलरली देखो यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्म है तो a क्यूब माइनस यहाँ पे b क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस ए बी प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, ऐसे। ठीक है नाउ अब इसकी जगह पे तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसकी जगह पे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। देखो यहाँ पर ध्यान से चेक करोगे ये a क्यूब बनता है, ये b क्यूब बनता है, a क्यूब b क्यूब, a प्लस b मतलब ये a और b है ना उनका पॉजिटिव पार्ट। ठीक है फिर ब्रैकेट, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या आती है साइन, जो भी यहाँ पे साइन होगा उसको उल्टी डालना है, डालना है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज साइन थीटा इनटू क्या आता है कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इधर आ जाएगा दिस विल बी साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, ऐसे फिर प्लस डालो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो मतलब यहाँ पे दिस विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का आता है प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन अपॉन दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब खटा खट कट हो गया, अभी क्या बचता है देखो तुम्हारे पास, व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, हमारे पास बचा है कुछ ये टर्म, देखो ध्यान से साइन स्क्वायर, क्यों ना देखो ये वाला और ये वाला टर्म साथ में क्यों ना लेके आओगे इसमें, कितना आसान हो जाएगा ना मेरे लिए, कितना आसान। देखो ग्रुप बना लेता हूँ मैं, इस बेचारे को अकेला और थकेला उसको अलग छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है अब इसकी बारी देखो, ये वाला टर्म देखो फर्स्ट और लास्ट साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इनको ग्रुप बना लेता हूँ, प्लस यहाँ पर जगह साइन थीटा इंटू क्या आएगा कॉस थीटा। ठीक है अब देखो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, देखो ये तो गया भाई, ये तो कट लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आता है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आता है अगेन 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाता है 2, जो हमें चाहिए हो गई, आ गई हमारे आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है सो को समझा है गाइस, ये हैव यू फॉलोड गाइस, हैव यू फॉलोड? यस सर, समझा। ओके तो गाइस फटाफट से अपने नोटबुक में
विस्तार पूर्वक लिख लो उसको अच्छे से।